अब अगर किसी शहर के नाम के आखिर में बाद आता है तो उसके दो मतलब होते हैं। पहला तो इस शहर को बसाने वाले व्यक्ति के नाम पर उस शहर का नाम हो सकता है, और दूसरा ये कि ये शहर किसी नदी या पानी के इर्द गिर्द बसा शहर हो सकता है, क्योंकि पानी को जीवन का अहम हिस्सा माना जाता है, जिसके होने से खेती होती है और शहर के लोग आबाद होते हैं। उदाहरण के लिए इलाहाबाद शहर, जहाँ गंगा और संगम है। हालांकि अब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं, लेकिन यूपी में ही एक और शहर है जिसका नाम है फिरोजाबाद, और इस शहर का नाम फिरोज शाह के नाम पर रखा गया है। तो इस तरह से उन शहरों के नाम रखे जाने लगे जिनके नाम में बाद आता है। अब बात करते हैं उन शहरों के नाम की जो भारत के दक्षिणी हिस्से में पाए जाते हैं। जैसे ही आप विंध्य पहाड़ों को पार करके दक्षिण भारत पहुंचते हैं, वैसे ही भाषा भी बदल जाती है और वहाँ के नाम पते भी। बात करते हैं पत्तनम शब्द की। अगर किसी शहर के नाम के पीछे पत्तनम लगा है, जैसे कि विशाखापत्तनम, तो समझ जाइए कि ये एक बंदरगाह यानी कि पोर्ट है। पत्तनम शब्द आया है संस्कृत के पत्तन से, जो कि समुद्री व्यापार का प्रतीक हुआ करता था। फिर आता है शब्द पल्ली। इसका मतलब होता है गांव या फिर बस्ती, जैसे कि तिरुचिरापल्ली। ऐसा ही एक और शब्द है उरु, जिसका भी मतलब शहर ही होता है, लेकिन ये शब्द तमिल और कन्नड़ भाषा की देन है। और वो शहर जिनके नाम के आखिर में ये शब्द आता है वो है बेंगलुरु या मंगलुरु। तो अगली बार जब आप अपना एड्रेस लिखें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक पता नहीं है, वो इस बात का गवाह है कि उस जमीन पर कभी किसी राजा ने राज किया था, वहाँ कोई बड़ा व्यापार होता था, या फिर वहाँ पर कभी कोई प्राचीन नदी बहती होगी। अब आप हमें बताइए कि आपके शहर के नाम के पीछे क्या लगा है, पुर, नगर, बाद या कुछ और। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें और हमें बताएं।